lecture of basics of railway engineering, and now we are going to study about railways, components, transportation system, and all about deep something studies and railways. So, starting here, transportation system. So, what is transportation system? Transportation system is planning, designing, constructing, and maintaining a successful network of either roads, railways, waterways, or airways. सो इट इज पहले प्लानिंग होती है, फिर डिजाइनिंग होती है कोई भी काम की, फिर उसका कंस्ट्रक्शन का काम होता है, एंड देन उसका देन मेंटेनिंग एंड सक्सेसफुल नेटवर्क. ओके, सो दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. एंड ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की एक ही रिक्वायरमेंट है कि वो एक पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाए. दैट इज द मेन मोटिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. सो गोइंग हियर, the transportation cost, cost is a major factor influencing the transportation system by being basic means of communication. And के वो हमें बताता है कि towns have always grown and flourished along the river banks or on major routes or near railway stations because of the development of transportation system. वो क्या बोलते हैं कि जो सिविलाइजेशन है वो पहले से रिवर बैंक्स और जो एकदम अच्छे रास्ते थे उसके आसपास होते थे, क्योंकि एक अच्छा कम्युनिकेशन के लिए. और अभी के जो डेवलपमेंट है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, उसकी वजह से जो रिबन ग्रोथ है, दिस रिबन ग्रोथ इज चेंज, और जो नए कॉलोनीज फॉर्म होते हैं वो properly planned colonies formed, the satellite towns, industrial growth centers, they are properly planned and then they are formed. And जो ट्रैवल होता है, फ्रीक्वेंट ट्रैवल हमारी नॉलेज में ही नहीं, बट जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंट कम्युनिटीज और रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उसके बारे में भी हमें एक अच्छा ओवरलुक देता है. नेक्स्ट मूविंग, ट्रांसपोर्टेशन जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो ऑफर करता है. रूरल एरियाज के पीपल एक अर्बन शहर में जाके लोगों को पढ़ा सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है, और दिस ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है? एकदम इजी और क्विक ट्रांसपोर्ट हो जाता है लोगों का, मशीन, एनिमल, गोल कैन बी मेड. ट्रांसपोर्टेशन सोशल अवेयरनेस भी बढ़ता है उससे. स्ट्रेटेजिक मूवमेंट लाइक फॉर इन इमरजेंसी डिफेंस ऑफ द कंट्री के मैटर में बेटर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए. इट क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज लाइक आई सेड, कम्युनिकेशन ऑफ पीपल स्टेइंग इन रिमोट एरिया एंड द पीपल डिफिकल्टीज ड्यूरिंग फ्लड्स, जैसे कि एयरवेज यूज करते हैं हम कश्मीर में. अगर कश्मीर में वगैरह वहाँ एरियाज पे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बहुत कुछ सप्लाई हो पाया है लोगों को. एंड मेनी फ्लड एरियाज जहाँ पे कोई भी फ्लड आता है, उसके बाद वहाँ पे हमें हेलीकॉप्टर्स की हेल्प से, एयरवेज की हेल्प से फूड एंड सप्लाई किया जाता है. सो इससे एक ही पता चलता है कि जो भी एरिया कनेक्टेड है ट्रांसपोर्ट से, इट कैन बी डेवलप वेरी वेरी फास्ट. सो उसके 3 ट्रांसपोर्टेशन है मोड्स. रोडवेज एक सबसे कन्वीनियंट है, क्योंकि ये एक छोटे पैसेंजर के लिए बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, और ये वो एरियाज में पहुंच जाता है जहाँ पे अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पहुंच नहीं पाते, जैसे कि हिली एरिया, और वो बेटर एक्सेसिबिलिटी एंड ऑल दैट प्रोवाइड करता है. People, agricultural country, India being an agricultural country, keeping in mind social and economic needs of people, development of roads in rural areas to transport agricultural product to the marketplace. So development of agriculture is also take place, and development of people. So rural area से जो लोग हैं, उनको जो अपना फार्मर है, उसके जो भी क्रॉप्स है उनको सेल करने के लिए उसे मेन एरिया में आना पड़ता है, अर्बन एरिया में. तो वहां से फिर उनके लिए रोड्स बनाए जाते हैं, फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So characteristics, they provide door-to-door service. It is ideal for non-bulk cargos, especially passenger and freight. And these are all the things. They transport men and material from one part of
other speedily and easily. Starting and destination points उसके फिक्स नहीं होते हैं, जैसे कि ट्रेन के फिक्स होते हैं कि हमें ये पॉइंट से वो पॉइंट है, हम यहाँ से कोई भी एरिया में जा सकते हैं। हिली एंड माउंटेनस एरियाज में ही कन्वीनियंस होते वहाँ से हम जा सकते हैं, एंड मेडिकल एड प्रोवाइड करने के लिए रिमोट प्लेसेस में दैट इज द मेन अल्टरनेटिव। एंड रेलवेज जो होते हैं वो it is also for transportation bulk goods and people over long distance, and it has a major role in economic development of country। और वो रेलवे जो होते हैं इनके एक स्पेसिफिक ट्रैक्स होते हैं, जैसे कि आपने देखे रेलवे ट्रैक्स, एंड दे प्रोवाइड कंफर्टेबल एंड सेफ जर्नी विद इन द रीच ऑफ कॉमन मैन। इट इज वेरी चीप। रेलवेज इन इंडिया डायरेक्टली इन द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है रेलवेज, एंड देयर ये चार पांच मेजर डिपार्टमेंट्स है रेलवेज में, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो इंजीनियरिंग संभालता है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ रेलवेज एंड ऑल थिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन जो मेंटेन करता है ट्रैक्स वगैरह, स्टाफ हु हेल्प्स इन डूइंग दिस थिंग्स, और फाइनेंस जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। The railway board is headed by railway ministers, and it is responsible for all the matters concerning the railways and smooth functioning। रेलवे मिनिस्टर जो सब इंश्योर करता है कि सब ठीक हो रेलवेज में और इसकी एकदम स्मूथ चलती रहे। गुड it also has good employment potential, nearly 3 million workforce, all right। जैसे मैंने कहा, over long distance power require is comparatively less, and it provides employment provide करता है, and it promotes culture and social ties among people living different parts of country। जो भी कल्चरल एंड सोशल टाइज है हमारे, उनको बढ़ावा देता है। वॉर के टाइम पे एम्युनिशन एक प्लेस से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए हेल्प करता है। फैमिन्स कैलेमिटी में मेडिकल एड, एंड मेंटेनिंग बेटर लॉ एंड ऑर्डर इन कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, और टूरिज्म की वजह से ग्रेट रेवेन्यू जनरेट होता है कंट्री के लिए गोइंग फॉरवर्ड। डेस्टिनेशन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, डिमेरिट्स। डेस्टिनेशन पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट्स आर फिक्स्ड, कैन नॉट बी अल्टर्ड। ये स्टेशन टू स्टेशन ही काम करता है, ये आपके घर तक नहीं आता है, जैसे कि इसने कहा कैन नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस as the goods have to be loaded and unloaded at stations, and this depends on road transport। तो उसमें वहां तक आ जाता है तो वहां से हमें एक रोड ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाने के लिए। There is restriction on path of railway lines. Sharp and steep gradients cannot be provided. Laying of track is costly। ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। And whenever the gauge changes, goods have to be unloaded and again loaded। This results loss, breakage of step, and increase the handling charges and delays the moving of goods। तो ट्रेन चेंज होती है, गेट चेंज क्या होता है, जो दो रेलवे ट्रैक्स होते हैं हमारे, ये जो जस्ट ये जो दो रेलवे ट्रैक्स होते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं रेलवे गेज। एंड ये रेलवे गेज अगर चेंज होता है तो ट्रेन भी चेंज करनी पड़ती है। ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है ये दोनों रेल्स के बीच में, जैसे कि आपने देखा था रेलवे में। तो दैट इज द थिंग। नाउ special turning operation devices are required and affect the cost of project। The most ये areas है which is not asked in our exam, so we'll move forward leaving those topics। So choice of mode of transportation, it depends on 5 factors। Air transport is very costly and water is usually limited to areas where waterways are navigable without much expenses। So air transport बहुत कॉस्टली होता है, बहुत पैसे लगते हैं। एंड वाटर ट्रांसपोर्ट हर जगह पे नहीं लेके जा सकता कंट्री में। इट कुड टेक अस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, बट इट कैनॉट टेक अस टू within the country। It might take to some places, but it doesn't take to each and every place। So road and railways are the two major means of transportation।
तो चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। द लेंथ ऑफ द हॉल, हमें कितना दूर जाना है वो डिपेंड करता है। हमें कितना सामान लेके जाना है, जो भी सामान हमको ट्रांसपोर्ट करना है वो कितना है। एंड ट्रैफिक डेंसिटी, क्या है वहाँ की ट्रैफिक एंड ऑल। एंड नेचर ऑफ रूट कैसा है, क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है, दैट्स ऑल। ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लर्न दिस फैक्टर्स थरली because they could be asked in exam moving forward. Mm. Necessity and importance of cross drainage works. सो जो ज़्यादा अगर मॉइस्चर कंटेंट हो जाता है तो जो बेस कोर्स बेड मटेरियल है जो हम रेलवे ट्रैक्स में यूज करते हैं तो उसका बेरिंग स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो उसकी वजह से हमें वाटर का ड्रेनेज का एक फैक्टर है, उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर ड्रेनेज अच्छे से नहीं होता है तो कॉरुगेशन वेव्स फॉर्म होते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स में, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। और ऐसी जगह जहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, द फ्रॉस्ट एक्शन ऑफ वाटर एंटरिंग द पेवमेंट स्ट्रक्चर में कॉज डैमेज। तो पानी के जम जाने के कारण जो पानी पेवमेंट स्ट्रक्चर में ऑलरेडी चला गया है वो भी जम जाता है और उसकी वजह से बहुत भारी डैमेज होता है। तो टू अवॉइड दैट, क्रॉस ड्रेनेज इज इम्पोर्टेंट। Poor drainage causes washing out unprotected top surface of roads, erosion of bank shapes and landslides. Poor drainage अगर रहा तो जो टॉप सरफेस होते हैं रोड्स के वो एरोड हो जाते हैं लैंडस्लाइड्स के वजह से, और वो बहुत बाद में फिर कॉस्टली होता है रिपेयर के लिए। This the increase in moisture content causes increase in weight and simultaneously reduction in the strength of soil mass. तो जो अगर हमारा मॉइस्चर कंटेंट जैसा बढ़ता है वैसा इंक्रीजिंग वेट उसका वेट भी बढ़ता है एंड उसकी जो स्ट्रेंथ होती है सॉइल मास की वो रिड्यूस हो जाती है साइड स्लोप्स की। सो दैट इज द थिंग। These are the demerits and demerits of roadways. Necessity and importance of railways. It isn't asked anywhere. Next is necessity of bridges. So this is important to cross the river easily. Very basic points. To mobilize the people, army goods over the तो army जो भी उसको ये साइड से वो साइड पे लेके जाने के लिए, एक जल्दी लेके जाने के लिए, इजी लेके जाने के लिए, टाइम बचाने के लिए और पैसा बचाने के लिए। दिस इज द थिंग। सो नेसेसिटी ऑफ टनल्स। तो अगर कोई टर्मिनल स्टेशन है वो एक सेपरेट वो उसके बीच में एक माउंटेन आता है, देन मतलब दो स्टेशन को जब एक शॉर्टेस्ट रूट से कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें टनल बनानी पड़ती है एक माउंटेन के थ्रू। और उसके लिए अगर हमें दूसरा तरीका भी ले सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे कहा है एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल लैंड, लेकिन उसमें ज्यादा पैसा जाता है और ज्यादा काम भी लगता है, जिसकी वजह से property for a railway or road project is to be avoided. When route of a railway track or road is at high altitudes, it is to be protected from blockage due to landslides. So अगर हमारा रोड अगर हमें बनवाना है तो अगर वो बहुत ऊपर है like on the hill, so because of recently landslide means most landslides happen at the high altitude. So to avoid that we create a tunnel so it goes through a safe passage through which we could go to the other side very easily and safely. When there is public amenities carry करने के लिए water, oil, gas as well as steam or mountain economically. When provision of building bridge when the provision of a bridge for carrying road and rail traffic is inconvenient and costly than a tunnel. तो वो जो मैंने कहा कि अगर दूसरा ब्रिज बनवाना है वो साइड में जाने के लिए तो वो बहुत महंगा पड़ता है, तो इसलिए हम टनल बना देते हैं वहां से। एंड दिस वाज ऑल थिंग, देयर इज नथिंग मोर टू बी, 5 points are done. So now Indian Railways क्लासिफिकेशन। इंडियन रेलवे के
क्लासिफाइड किस किस में है, तो उसमें तीन है: ट्रंक रूट्स, मेन लाइंस, ब्रांच लाइंस। ओके, सो फर्स्ट इज द ट्रंक रूट्स। तो ये सब चीजें हैं जो हमें लर्न करनी पड़ेगी। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, ट्रंक रूट्स के अंदर आता है ब्रॉड गेज, मीटर गेज, एंड this is something you have to learn. It's not explainable. So moving forward, it is just to study. Of Indian Railways. So there are almost 9 zones. Um, it consists of 35 railway administrators before April 1951 and was grouped into the following 9 zones. So these are the 9 zones, which is Eastern Railway, Southeastern Railway, Northern Railway, Northeastern Railway, Southern Railway, Central Railway, Western Railway, Northeastern Frontier Railway, and South Central Railway. These are just to memorize. If asked, they could ask this question about asking these sorry, 9, and we just need to memorize it. So moving forward, permanent way. So this is where the chapter starts. The main chapter starts from here. So permanent way क्या है? जो रेल्स होते हैं हमारे, जहाँ से हमारी, जिसके ऊपर से हमारी ट्रेन जाती है, वो उसके बाजू में जो हॉरिजॉन्टल रहते हैं, ट्रेन के बीच में उन दोनों में जो वुडन के रहते हैं या फिर स्टील के या फिर आरसीसी के, उन्हें कहते हैं स्लीपर्स वो। एंड वो जिस पे बैठे हैं बैलेस्ट, जो नीचे का उनका प्लेटफॉर्म है बैलेस्ट, और सब ग्रेड जो उसके नीचे का है, जो उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये सबको मिला के बनता है हमारा परमानेंट वे। दिस ऑल फॉर्म्स परमानेंट वे इज अ ट्रैक which of permanent nature and handles normal commercial traffic which is met. Right. So moving forward, सो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है परमानेंट वे की? गेज करेक्ट होना चाहिए, जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो करेक्ट होना चाहिए एंड यूनिफॉर्म होना चाहिए। द गेज शुड बी इन प्रॉपर लेवल इन स्ट्रेट ट्रैक, टू रेल्स मस्ट बी एट द सेम लेवल। वो प्रॉपर लेवल में होना चाहिए। स्ट्रेट ट्रैक्स में सब एकदम 90 डिग्री एंगल्स पे एकदम सीधा होना चाहिए। अलाइनमेंट एकदम करेक्ट होनी चाहिए। ग्रेडियंट यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर कोई ग्रेडियंट चेंज होता है तो उसको फिर एक स्मूथ कर्व देना चाहिए। ट्रैक रेजिलिएंट होना चाहिए, कोई भी फोर्स को वो रेजिस्ट कर सके अच्छे से। सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट शुड बी देयर इन द ट्रैक। द ट्रैक शुड हैव लिनियर फ्लैटर स्ट्रेंथ सो दैट द अलाइनमेंट इज मेंटेन्ड। उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो उसकी वर्टिकल स्ट्रेंथ, वर्टिकल मूवमेंट जो होती है हमारी, सॉरी, जो मूवमेंट होती है हमारी ट्रैक्स की, उसकी वजह से ट्रैक राइट या लेफ्ट साइड में मूव हो जाता है। तो उसके लिए अलाइनमेंट करने के लिए वो लाइट स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। सुपर एलिवेशन शुड प्रॉपर्ली डिजाइन एंड मेंटेन। टेंडेंस शुड बी प्रिफर्ड एंड विद समथिंग not of a use. So moving forward, component parts of railway track. So railway track के अभी 5 component parts हैं मेन। तो पहला है फॉर्मेशन और सबग्रेड। तो ये है हमारा सबग्रेड, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये दिस इज द सबग्रेड। एंड यहाँ ये एक्चुअली लोड लेता है एंड ट्रांसफर इट टू द डाउन साइड। एंड ballast, this is our ballast which supports the sleeper rails and all. And स्लीपर्स, दिस इज द स्लीपर, जो हमने देखा है ना, ऐसे रेल पटरियां रहती है, उसके बीच में से स्ट्रक्चर्स रहते हैं, तो उन्हें स्लीपर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज रेल्स। तो इन्हें दीज आर कॉल्ड रेल्स। ये जो है हमारे पास, इसे रेल्स कहते हैं। सॉरी, फिक्चर्स एंड फास्टनिंग। तो ये जो ट्रैक रहता है, इसको इसके जॉइंट्स को पकड़े रहने के लिए हम फिक्चर्स एंड फास्टनिंग यूज करते हैं। तो पहला है रेल गेज। सो व्हाट इज रेल गेज? रेल गेज इज द क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो दो ट्रैक्स है हमारे, इनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसे कहते हैं गेज। तो जैसे कि आपने पढ़ा, द डिस्टेंस बिटवीन द इनर पेयर ऑफ व्हील्स इज कॉल्ड एज व्हील गेज। तो इसके अगर व्हील गेज अगर पूछा तो वही है, द डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ द पेयर ऑफ द व्हील्स इज कॉल्ड एज व्हील गेज। तो
उसके जो 3 टाइप्स है वो है ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। तो जो ब्रॉड गेज है उसका ये है 1.67 meter, but it is 1.676 mm. I was telling you in meter. Um, this is broad gauge. ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये याद रखना है हमें। ब्रॉड गेज का है 1676, मीटर गेज का है 1000 mm और नैरो गेज का है 762 mm और 610 mm। It is the clear horizontal distance between the inner faces of two parallel rays forming a track is 6। तो यही बताया गया है। तो गेज क्या था हमारा? गेज था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल रेज। और ब्रॉड गेज क्या है? सेम डेफिनेशन, बस उसकी जो लेंथ है वो ऐड की, दैट इज 1676 mm। और ये स्टैंडर्ड गेज है इंडिया का और ब्रॉडेस्ट गेज है ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमारे पास सफिशिएंट फंड्स है, पैसे है, तो ये ब्रॉड गेज यूज होता है। और जब रेवेन्यू वगैरह सब अच्छे से अवेलेबल है तो ही ये यूज होता है। अगर हमारे पास पैसे नहीं तो हम यूज करते हैं मीटर गेज, जिसका डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम है, वो है 1000 mm। मीटर गेज तब यूज करते हैं जब फंड्स थोड़े आगे पीछे, मतलब ज्यादा अच्छे से अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे हम यूज करते हैं मीटर गेज। और जब रेवेन्यू वगैरह सब अच्छा नहीं है तो मीटर गेज यूज कर सकते हैं। इट डजंट अफेक्ट एनीथिंग अदर देन दैट। फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ गेज। तो गेज सिलेक्शन के लिए जैसे मैंने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर हम ब्रॉड गेज यूज करते हैं बीजी, तो इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि इसका जो अर्थवर्क होता है, बैलेस्ट, स्लीपर्स, रेल्स, ये भी बढ़ता है, क्योंकि उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए होता है। जो ब्रॉड गेज, इसकी लेंथ भी ज्यादा होती है तो लोड उस पर ज्यादा आता है। तो अगर ये ज्यादा बढ़ता है तो लैंड को भी ज्यादा लेना पड़ता है आजू बाजू का गेज सिलेक्शन के टाइम। एंड रोलिंग स्टॉक के कॉस्ट, the cost of rolling stock is independent of the gauge used for the same volume of traffic. All right, so volume and nature of the traffic। अगर अगर हमारे पास, just a second, हाँ, it is evident with greater traffic volume and greater load carrying capacity the train should be run by better traction technique or by better locomotive। तो ये हमारा सेकंड फैक्टर है जो गेज सिलेक्शन को अफेक्ट करता है। थर्ड इज द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। Narrow gauge can be used to develop thinly populated areas to poor developed areas with developed and urban areas। तो narrow gauge जो होता है वो हम यूज कर सकते हैं क्योंकि कॉस्ट कम होती है। तो जो एरिया है जिनमें पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे अगर हम नैरो गेज यूज करेंगे तो वो इकोनॉमिकल होगा। तो वो भी एक फैक्टर है। फिजिकल फीचर्स ऑफ कंट्री। Use of narrow gauge is warranted in hilly areas where broad and meter gauge are not possible due to steep gradients। तो जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे नैरो गेज यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्रॉड एंड मीटर गेज नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसके जो ग्रेडियंट है, कर्व्स है, वो बहुत शार्प है एंड उसमें इतनी बड़ी लेंथ नहीं आ सकती। तो इसीलिए द स्पीड ऑफ ट्रेन इज ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल टू गॉज गेज, सॉरी। जैसे हमारा गेज की लेंथ जितनी बड़ी उतनी ज्यादा स्पीड होती है, तो ब्रॉड गेज की सबसे ज्यादा स्पीड होती है। तो मोस्टली जो लोअर स्पीड होती है वो कस्टमर्स को पसंद नहीं है एंड मेंटेनिंग हाई स्पीड जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए ब्रॉड गेज प्रीफर किए जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। द टॉपिक्स में जो मैंने छोड़े हैं बीच में, दे आर, I have analyzed the last 3 years exam papers, so for diploma in fourth semester, and it is not needed, it is not necessarily needed to read that topics, but if you would like to read them, then you could go further and have a read at it, but it's not really needed for any exam. So this was it about this lecture. See you next.